नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविहंस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का हमारा कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ मैं आपको सीख देने वाला हूँ, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक रामू नाम का एक व्यक्ति था। वो एक बहुत चतुर आदमी था। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज काम करता था, उसके अंदर वो हुनर भी था। वो रामू एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बाकी उसके पास हर कुछ था, दिमाग था, टैलेंट था, हर कुछ था, लेकिन पैसे नहीं थे। वो बहुत बड़ा व्यापारी बनने के लिए हर एक दूसरे व्यापारी की बात सुना करता था कि किस तरह से वो लोग बातें करते हैं, किस तरह से वो लोग बिजनेस करते हैं। उनकी बातों को वो सुना करता था और कोशिश करता था अपने आप में इम्प्रूव करने की कि हम इस तरह से व्यापारी बनेंगे। इतने में ही उन्होंने वो रामू जो था, दो व्यापारियों के बीच में बात चल रही थी, उसकी बातों को सुन रहा था। वो दोनों व्यापारी बातें कर रहे थे कि बिजनेस करने के लिए या व्यापारी बनने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए टैलेंट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। सब कुछ पैसे ही नहीं निर्भर करते हैं। इतना बोलने के बाद वो दोनों व्यापारी में से एक व्यापारी बोलता है कि देख लो, उस तो गटर में एक चूहा मरा पड़ा है, बिजनेस उससे भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दिमाग चलाना पड़ता है। तो उनकी इस बातों को सुनने के बाद ये रामू सोचा कि क्यों ना हम उसके ऊपर हम खुद बिजनेस करने लगे। तो इतना सोचने के बाद वो गटर के पास जाता है और मरे हुए चूहे को उठा लेता है। उठाने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। चलते चलते उसके पीछे पीछे एक और व्यक्ति आ रहा था, जिसके गोद में एक बिल्ली थी। तो उस बिल्ली की नज़र रामू के हाथ में पड़े चूहे पे पड़ गई। तो वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो उस सेठ ने पूछा कि जो व्यक्ति के हाथ में गोद में बिल्ली थी, उस सेठ ने पूछा कि भाई, तुम इस चूहे को बेचोगे? तुम्हारे चूहे को देख के हमारी बिल्ली की भूख बढ़ गई है। तो रामू सोचने लगा कि चलो क्यों ना इस बिल्ली को हम बेच के कुछ पैसे ले लेते हैं इनसे। तो उसने सेठ को बोला कि ठीक है, आपकी अगर ये इच्छा है तो मैं इस चूहे को बेच देता हूँ। दोनों की बात बन जाती है और रामू उस चूहे को बेच देता है सेठ से, और वो पैसे लेके चला जाता है। तभी उसने आगे जाने के बाद एक देखता है, प्याऊ रहता है जो कि पानी पिलाने वाला व्यक्ति होता है। वो लोगों को पानी पिलाता था, लोगों को सेवा करता था, पानी पिला पिला के। लोग उस प्याऊ से पानी पी के कुछ लोग उसे धन्यवाद दे रहे थे, तो कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे। तभी इस रामू के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अब ये धंधा स्टार्ट किया जाए। तो वो मार्केट से जाता है, एक घड़ा खरीद के लाता है और उसमें पानी भर लेता है और एक खेत के समीप बैठ जाता है, और वो वहाँ पे आने वाले हर एक किसान को पानी पिलाता है। तो दोस्तों, किसान के पास चूँकि पैसे नहीं रहते हैं, तो वो किसान उसे पैसे तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन उसके बदले, इस सत्कार के बदले, वो किसान लोग इस रामू को कुछ फूल दे दे के इसे धन्यवाद देते हैं। तो अब रामू को दिमाग में आता है कि क्यों ना अब हम इससे एक दूसरा बिजनेस शुरू किया जाए, इससे दूसरा व्यापार भी हम शुरू कर सकते हैं। तो वो क्या किया, उन सभी फूलों को अपने घड़ों में रख के अपने घड़े में रख लेता है सारे फूलों को, और वो एक मंदिर के बाहर जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे आने वाले हर एक पूजा करने वाले, जो भी लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे, उनको वो फूल बेच दिया करता था। इस तरह से उसका व्यापार चलने लगा था। वो रोज़ जाता था, उससे किसान लोगों को पानी पिलाता था, उससे फूल लेता था, और उसी फूल को वो जाके मंदिर के बाहर बैठ के उस सारे फूलों को बेच दिया करता था। इस तरह से उसके पास करते करते कुछ पैसे जमा हो गए थे। अब इसने सोचा कि भाई, अब अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं कि हम एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए। ये तो अभी शुरुआत हुई थी उसकी व्यापारी करने की, ये इसकी व्यापार की शुरुआत थी। उसने इस तरह से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे इस तरह के व्यापार करते करते। अब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ने लगा था बिजनेस में, अब किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो दोस्तों, किसी दिन उसे एक न्यूज़ मिलती है, उसे एक सूचना मिलती है कि उसके शहर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी अपने साथ 500 घोड़े लेके उसके शहर में आ रहा है। तो ये सुन के ना उसका दिमाग और भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा। अब उसने सोचा, उसके दिमाग में एक और आइडियाज आया, और वो सोचने लगा कि चलो अब हम दूसरा बिजनेस की तरफ हम अपने कदम को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो रामू अब किस बिजनेस की ओर जाएगा, तो कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से रामू का दिमाग तेज दौड़ता है। अब वो रामू क्या करता है, अपने घड़े में पानी के साथ कुछ मीठा शक्कर डाल देता है, और शक्कर को घोल के वो शरबत बना लेता है, और उस चीज़ को लेके वो जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की ओर जाता है, और वहाँ जंगल में जो घास काटने वाले लोग होते हैं, सफाई कर्मी वाले लोग होते हैं, उन लोगों की मुफ्त में वो सेवा करने लगते हैं।
तो जंगल में जो सफाई करने वाले लोग होते हैं वो लोग इसकी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे बोलते हैं किस रूप में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये रामू बोलता है कि अभी आपसे हम कोई भी सेवा नहीं लेंगे, वक्त आने दीजिए, वक्त आने पे ही हम आपसे कुछ मांगेंगे और आप उसमें हमें दे दीजिएगा। इतना बोल के वो रामू उन जंगल में घास काटने वाले की रोज़ मतलब मदद करता था शरबत पिला पिला के। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो शहर में अपने न्यूज़ सुनी थी कि 500 घोड़े लेके बहुत बड़ा व्यापारी आने वाला है वो व्यापारी 500 घोड़े लेके उसके शहर में पहुंच जाता है। तो इसका दिमाग में अब आइडिया देखिए क्या चल रहा था, आप उसका देखिए समझ में आ जाएगा। तो वो व्यक्ति जो रामू था वो क्या करता है कि जंगल में फिर जाता है और जितने भी घास काटने वाले लोग थे, सफाई करने वाले, उन सभी से कहता है कि तुम लोगों ने जितने भी घास काटे हैं मुझे सब दे दो। क्योंकि वो लोग क्या करता था ना कि सारे घास को काट के जंगल से बाहर ले जाके शहर में बेचता था। तो रामू क्या किया, इसके पास तो बिजनेस करते करते बहुत सारे पैसे थोड़ा बहुत जमा हो गए थे। इसने घास काटने वाले व्यक्ति लोगों को, जो भी घास काटता था उसको कुछ पैसे दे दिए और उससे वो सारे घास खरीद लिए और ख़रीदने के बाद एक जगह पे बैठ गया। तो जो घोड़े लेके जो बहुत बड़ा व्यापारी था वो जो आया था शहर में, उसके पास तो 500 घोड़े थे और 500 घोड़े को खिलाने के लिए उसे घास चाहिए थे। उसे मार्केट में कहीं और भी घास नहीं मिल रहा था। उसने हर जगह पे खोजा लेकिन उसे घास कहीं नहीं मिल रहा था। तो फिर अंत में एक रामू के पास बहुत सारा घास रखा हुआ था। तो उस व्यापारी की नज़र वहाँ पे पड़ती है। वो व्यक्ति क्या करता है, आता है रामू के पास और पूछता है कि भाई हमें सारे घास लेने हैं, कितने पैसे लोगे। तो रामू ने 100 सिक्के की डिमांड की। तो फिर घोड़े को तो घास खिलाना ही है, घोड़े तो भूखे नहीं रह सकते हैं। अपनी मजबूरी में रामू को 100 सिक्के देते हैं और वो सारे घास खरीद लेते हैं अपने घोड़े को खिलाने के लिए। इस तरह से रामू के पास अब और भी ज़्यादा पैसे हो गए थे, उसका दिमाग और भी तेज चलने लगा था। एक दिन उसे पता चला कि उसके नगर में एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है, जहाज माल से भरा हुआ है। वो जहाज उसके नगर के समीप आया हुआ है, जिससे कि व्यापारी लोग, उस नगर के व्यापारी लोग उस जहाज वालों से माल खरीदते थे। ये रामू उन सभी व्यापारियों के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाता है और सारे माल खरीद के उनको 100 सिक्के उसे दे देता है और सारे माल को खरीद लेता है। इस तरह से क्या होता है कि नगर के जितने भी व्यापारी थे वो माल खरीदने के लिए अब जहाज के पास नहीं जाते हैं, वो सीधे अब रामू के पास आते हैं और ये नगर के व्यापारी लोग रामू से अब माल खरीदने लगते हैं। इस तरह से रामू का व्यापार बढ़ने लगता है, इसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं और ये पैसे उस जहाज वाले को जाके वो दे देता है। अब रामू इतना बड़ा व्यापारी हो गया था कि इसके लोग नगर में प्रशंसा करने लगे थे, इसकी चतुराई की, इसके हर तरफ नाम होने लगे थे कि ये अब व्यापार करने में बहुत ज़्यादा इसका नाम हो गया था, ये बहुत बड़ा व्यापार अब करने लगा था। तो लोग इसकी प्रशंसा करने लगे थे, इसकी चतुराई की, किस तरह से व्यापार कर रहा है। इसी तरह एक दिन वो करते करते ये बहुत बड़ा व्यापारी हो गया था। एक दिन रामू एक व्यापारी के घर पे गया। दोस्तों, वो व्यापारी का घर जो था वो वही व्यापारी था जिसकी बातें सुन के रामू एक मरे चूहे से अपना व्यापार का शुरुआत किया था। तो वो रामू व्यापारी जो था उस व्यापारी के घर पे जाता है और उसे अपनी जितने भी अपने व्यापारी की शुरुआत कैसे की उसे टोटल स्टोरी उस व्यापार को सुनाता है। वो व्यापारी रामू के इस स्टोरी से, रामू के इस व्यापार में ऊपर बढ़ने की कहानी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इसकी प्रशंसा करने लगता है। रामू ने बोला कि गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो रामू ने उसे एक सोने का चूहा बना हुआ अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दिया। गुरु जो उसके व्यापारी जो थे जिसके घर पे वो गया था, वो व्यापारी खुशी खुशी उसकी इस दक्षिणा को स्वीकार कर लेता है और वो उस रामू की प्रशंसा करने लगता है और उससे सहयोग भी करने लगता है कि तुम बहुत बड़े व्यापारी बन चुके हो, तुम्हारी ये व्यापार बनने की जो मतलब चरम सीढ़ियाँ थी ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे सुन के, मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ऐसे ही एक बहुत बड़े व्यापारी बने रहो। दोस्तों, आज की कहानी का मोरल ये है कि मेहनत, लगन और चतुराई से कोई भी काम आदमी कर सकता है। किसी भी काम में अगर आप मेहनत करोगे, लगन दिखाओगे उसमें या फिर अपनी चतुराई दिखाओगे तो आप एक दिन बहुत ही बड़े व्यापारी, जिस तरह से रामू बना उस तरह से आप एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा, अपनी चतुराई को दिखाना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से भी सीख मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।